वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। भाई अब प्रेजेंट है आप लोगों के लिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में तो मेरिट्स तो इसकी कवर कर ली थी। तो एज़ यूजुअल जैसे हर किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी ज़रूर है या लिमिटेशंस भी ज़रूर है। वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के भी कुछ डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले भाई अगर आपने वीडियो अब तक चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहली लिमिटेशन जो हमें बताई जा रही है यहाँ पर वो है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। ये तो हमने बोलते इसके फीचर्स में देख लिया था, ठीक है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हमको बोलते हैं कि मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है बोलते हैं कि इसको फॉर्म करने का। तो इसलिए क्या है कि इसको बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ये मैंने फीचर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। क्यों होती है भाई डिफ़िकल्टी? क्योंकि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लस डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे मेंटेन करने पड़ते हैं, और बहुत सारी बोलते हैं इसमें फॉर्मेलिटीज़ भी हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। तो इससे ये बहुत कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है, ठीक। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। भाई देखिए है क्या कि इंडिया में रूल है कंपनीज एक्ट में कि ईच पब्लिक कंपनी शुड पब्लिश देयर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड टू द पब्लिक टाइम टू टाइम। देखिए नियम हमारे यहाँ पर है कि जो भी कंपनी होगी हर कंपनी को बोलते हैं कि अपनी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको बोलते हैं पब्लिश करना पड़ता है। कहाँ पर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। और पब्लिक के सामने भी प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक, टाइम टू टाइम। इस वजह से भैया इस तरह की कम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बोलते हैं सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हेयर बोलते सॉरी हैंस देयर इज ए नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। और इसीलिए बोलते हैं क्या है कि किसी भी तरह की कोई सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है किसकी? जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अगर आप आज की डेट में जानना चाहते हैं कि जियो में कितना रुपया इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो आप आराम से उसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि भैया कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कब कब आई है, जब शुरू हुई थी कंपनी कितने रुपए लगे थे, और बाद में कैसे ग्रो करती है। तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह की कंपनीज़ में बोलते हैं बिजनेस सीक्रेट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट मीनिंग क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिए। देख रहे हैं आप दो लोगों के बीच में क्या एक लकीर है, मतलब दीवार है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं बहुत दूरी से बात कर रहे हैं। सो बोलते हैं द लार्ज साइज ऑफ ए कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर एंड क्रेडिट्स। भाई जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, ओनर्स बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए। इस फॉर्म में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, जो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनको मेंटेन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है, कंपनी को चलाते हैं। जो मैं पहले अपने फीचर्स में भी आप किसी पहले वाला जो वीडियो आया था इसका फीचर्स वाला, उसमें बता चुका हूँ आप लोगों को। जिसने वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते। किससे? एम्प्लॉयज़ से, कस्टमर से, क्रेडिटर्स से। अंबानी को तो खुद ही को पता नहीं होगा, मुकेश अंबानी को, कि मेरे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, कस्टमर मेरे कहाँ कहाँ पर हैं। बस वो उनको क्या कर सकता है? अपने सिस्टम में देख सकता है, ठीक है। तो भाई बहुत ये भी एक बोलते हैं क्या है कि इसका एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, क्योंकि आपके बिज़नेस में पर्सनल टच नहीं आ पाता, ठीक है। जैसे क्या है कि आपके घर के आसपास जो कोई भी बिज़नेस है तो क्या है कि वो व्यक्ति आपको पर्सनली जानता है। तो हमारा क्या होता है कि एक पर्सनल टच बनता है, हमारा लगाव होता है उनसे, ठीक है, कि हाँ भाई हम नाम से जानते हैं वगैरह वगैरह। इस बिज़नेस में ऐसा करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशंस। भाई तरह तरह की क्या है बोलते हैं बंदिशें होती हैं सरकार की तरफ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है इन कंपनीज़ को। देख रहे हैं आप, ठीक है। भाई रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, लॉज हैं, ऑडिट है, प्रोसीजर है, कोड्स है, रिव्यू, स्टैंडर्ड्स, कंप्लाइंस, ठीक है। इन सब को बोलते हैं फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या क्या एक रूल है, क्या है कि हर साल बोलते हैं हर जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए क्या है? कंपलसरी ऑडिट है। बोलते हैं कि रिपोर्ट्स फाइल करना भी कंपलसरी है। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो भी कंडक्ट करानी ही पड़ेगी। सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा किसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। किस चीज़ का? बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और सेबी की अलग कुछ गाइडलाइंस होती हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो इससे क्या होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके काम करने का जो तरीका है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इसके लिए क्या चाहिए होते हैं? प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। बोलते हैं कि जिनको इस काम की एक अच्छी नॉलेज, और कैसे प्रोफेशनल? जो स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है, जिसने स्पेशलाइजेशन कर रखा हो पर्टिकुलरली इस फील्ड में, ठीक। डिले इन डिसीजन मेकिंग।
ठीक है, देखिए यस नो, कहाँ दबाऊं बटन, आदमी सोच रहा है डिसीजन मेकिंग में डिले क्यों होती है, ड्यू टू गेट कंसेंट फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। इन देखिए ये कंपनीज कैसे होती है, डेमोक्रेटिक कंपनीज होती है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अकेले निर्णय नहीं ले सकता, अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, उसे क्या करना पड़ता है, डायरेक्टर्स वगैरह से डिस्कस करना पड़ता है, मीटिंग्स बुलानी पड़ती है जहाँ पे सभी मेंबर्स को बुलाना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादातर केसों में, ठीक, इस वजह से क्या होता है डिसीजन मेकिंग में काफ़ी देरी हो सकती है। ऑल्गेरिक मैनेजमेंट, ठीक है भाई, ऑल्गेरिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑल्गेरिक मीन्स रूल्ड बाय ए फ्यू, ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 2-3 लोग खड़े हैं, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, द कंट्रोल इज इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल हु मे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए पूरी कंपनी का, ठीक है, कंट्रोल किसके हाथ में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, ये मैं फीचर्स डिस्कस करते वक्त भी बता चुका हूँ। अब उन्हीं पर डिपेंड करता है, टोटली उनको इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, कि भाई वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं, और बोलते हैं कि कई बारी होता ये है कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। कैसे, कि भाई जितना डिविडेंड उनको मिलना चाहिए उतना डिविडेंड उनको प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है। डिविडेंड क्या होता है भाई, शेयर होल्डर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है, ठीक है, मतलब उसका शेयर क्यों परचेज करता है, वो शेयर इसलिए परचेज करता है ताकि उसे बदले में क्या मिले, डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक, उसे कहते हैं डिविडेंड। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत बारी क्या होता है, इस बारे में कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड मिले, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो कई बारी होता है ऐसा, तो ये भी एक समस्या है, किसमें बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑल्गेरिक मैनेजमेंट, मतलब कि रूल्ड बाय फ्यू, कुछ लोग ही हैं जो कंट्रोल करते हैं, और कई बार वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये था साहब आपका आज का वीडियो, मिलेंगे जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।